जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज है 21 सितंबर 2023 और हम आ गए हैं दिल्ली की लाल किले पर। हम लोग हमारे चार धाम यात्रा पूरे करने के बाद भी हमारे पास घर वापसी से पहले 3 दिन और थे और ये 3 दिन हम लोग दिल्ली में बिताने के लिए सोचे। दिल्ली की पॉल्यूशन लेवल के बारे में सबको पता है कि यहाँ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको ये पता है दिल्ली इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जिसे भारत का दिल कहा जाता है, जो भारत के राजधानी होने के साथ साथ देश की शान भी है। दिल्ली पहुंचकर हम लोग एक दिन होटल में बिताने के बाद दूसरे दिन हम निकल पड़े दिल्ली घूमने, यहाँ की प्राचीन स्थापत्य रेड फोर्ट को देखने। होटल था हमारा रिचमोंड इन गेस्ट हाउस, जो दिल्ली में एक बजट होटल है। इसका लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। होटल से रेड फोर्ट की दूरी थी लगभग 5 किलोमीटर। दिल्ली की जैम की वजह से लगभग 45 मिनट ऑटो में बिताने के बाद हम पहुंचे लाल किला की मेन गेट पर। लाल किला, जिसका निर्माण 1600 शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। ये लाल पत्थर से बना कोई इमारत नहीं है, इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इसने अपने निर्माण से आज तक ऐसी ऐसी घटना को देखा है जिन्होंने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। ये वो इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो खुद अपने हाथों से लिखा है। ये है दिल्ली का लाल किला, जो स्वतंत्र भारत का शान है। इसकी प्राची पर लहराता तिरंगा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। तो हमने रेड फोर्ट के अंदर जाने के लिए ऑनलाइन टिकट कर ली है और अब जा रहे हैं टिकट चेक करके अंदर। टिकट दिखाइए। ठीक है, फिर हम टिकट चेक करवा के अंदर चले गए। लाल किले के अंदर जाने के लिए आपको टिकट चाहिए होंगे, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन टिकट काटने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन टिकट आपको ऑफलाइन के मुकाबले थोड़े कम दाम में मिलेंगे। ऑनलाइन रेड फोर्ट ओनली 35 रुपीज़ एंड रेड फोर्ट प्लस म्यूजियम 56 रुपीज़। यहाँ मेन गेट पे दोनों तरफ पुराने ज़माने का तोपे रखे थे और थोड़ी ही आगे जाते हमें मुख्य दरवाज़ा मिला, जिसका नाम है लाहौरी दरवाज़ा, जिसके ऊपर से हर साल 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट किया जाता है भारत के पीएम द्वारा। लाहौरी गेट से अंदर जाते ही हमें दिखा छत्ता बाजार, जो शाहजहां की दोनों बेटी की शॉपिंग की सुविधा के लिए बसाया गया था। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ चीज़ें ही बिकती थी। यहाँ के दुकान भी लेडीज़ लोग संभालते थे और जेंट्स को यहाँ जाना अलाउड नहीं था। आज भी यहाँ उसी तरीके से मार्केट बसता है, जहाँ लेडीज़ और बच्चों की सामान मिलते हैं। ये छत्ता चौक मेन महल तक जाता है। छत्ता चौक के सीलिंग में बहुत ही खूबसूरत और अनोखा डिज़ाइन बना हुआ है, जो पहले गोल्ड प्लेटेड था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सब बर्बाद कर दिया। यहाँ की सफ़ेद दीवारों के देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप लाल किले के अंदर हैं। इस रास्ते से अंदर जाते ही हमें देखने को मिला 2 मंजिला नक्कर खाना या नौबत खाना। उस टाइम पे इसे वेलकम गेट या रिसेप्शन जैसा माना जाता था। इस दरवाजे से आगे किसी को अपनी सवारी में बैठकर जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ शाही घराने की सदस्यों को छोड़कर। इस नक्कर खाने में हर रोज़ नौबत बजती थी और हर रविवार, जो कि बादशाह के जन्मदिन थे, यहाँ पूरे दिन नौबत बजाई जाती थी। इसी नक्कर खाने में मुगल बादशाह जहांगीर शाह और फारूक सियार को कत्ल किया गया था। हम लोग जिस बिल्डिंग्स में ठहरा है, इसका नाम है नौबत। नौबत का मतलब होता है ड्राम बजाना, म्यूजिक बजाना। जैसे ही बाहर जाते थे, बंदे आते थे। इसी नौबत खाने के ठीक सामने है दीवानी आम। नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे मीटिंग होती थी। बादशाह यहाँ बैठते थे और आम पब्लिक यहाँ न्याय मांगने आते थे और उस जमाने में ये कोर्ट की तरह काम करता था। लाल किले में और भी कई सारे महल हैं, लेकिन सबके बारे में अगर बताने गए तो रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। तो अब और बात नहीं,
लेट्स एंजॉय द टूर। चारों कोने में लिखा है पश्चिम है, यहाँ लिखा है बंगाल के दो घर में जमीन है आपको चमक करता है मीनाकारी उस समय बिल्डिंग है 2500 का 1739 में चलिए 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 लाल किले से निकलते ही हमें एकदम सामने दिखा श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र लाल मंदिर। ये एक जैन मंदिर है जो शाम के वक्त एकदम दुल्हन जैसी लग रही थी। लाल मंदिर के ठीक बगल में ही है गौरी शंकर मंदिर। दोनों ही मंदिर यहाँ की लाइट्स की वजह से बहुत ही खास दिखती है। इन दोनों मंदिर से लगा हुआ जो रास्ता लाल किले की ऑपोजिट में जाता है, ये है दिल्ली का फेमस चांदनी चौक। चांदनी चौक एक बहुत ही बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको लगभग सारे चीज़ मिल जाएंगे, वो भी सस्ते दाम में। फिर उस दिन शाम होने के कारण हम होटल लौट आए। अगले दिन सुबह हम फिर से सबसे पहले गए लाल किला, फिर उसके बाद हम गए राजघाट, जहाँ पे देश की बापू श्री महात्मा गांधी जी का समाधि है। ये जगह एक बहुत ही शांत सा जगह है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यही है महात्मा गांधी जी का समाधि। राजघाट से निकलकर हम गए इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। ये इंदिरा गांधी जी का घर हुआ करता था, लेकिन अब ये उन्हीं के याद में बनाया म्यूजियम है और इसी जगह पर उनकी हत्या किया गया था उनके बॉडीगार्ड द्वारा। यहाँ से हम गए लोटस टेम्पल, जो बहाई हाउसेस ऑफ वर्शिप है। यहाँ सभी धर्म के लोग आकर प्रार्थना कर सकते हैं। यह टेम्पल मानव धर्म सिखाता है।
सोमवार के दिन ये टेम्पल बंद रहता है। लोटस टेम्पल से निकलने के बाद हम गए इंडिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार को देखने, जो है दिल्ली की शान, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसकी लंबाई है 72.5 मीटर एंड इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट्स इन द वर्ल्ड। आज से 825 साल पहले 1199 में इसे बनाना शुरू किया गया था। दिल्ली की सल्तनत के पहले गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और 1220 में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन द्वारा कंप्लीट करवाया गया। कुतुब मीनार देखने के बाद हम चले गए आज़ाद हिंदुस्तान की गर्व राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट। अगर आप एक सच्चे देशभक्त थे तो इस जगह आते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक प्राउड फील होंगे आपके अंदर। इस जगह के एहसास ही कुछ अलग है। उस दिन राजपथ में हम काफ़ी इंजॉय किए थे और कुछ शरारत भी। और तभी दिल्ली की राजपथ पर ये सिंगर मिला जिसकी दर्द भरी आवाज़ हमें काफ़ी देर तक खड़ा करवाया था। भैया का YouTube चैनल भी है, आप लोग घूम कर आइए। रैप सॉन्ग बनाते हैं ये भैया। फिर हम राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट की रात के नज़ारे को देखा और इंडिया गेट जाके काफ़ी टाइम एक्सपेंड किए। और इसी तरह हमारे 19 दिन का सफ़र ख़त्म हुए थे, जो कि मेरे जीवन में अब तक का सबसे लंबा सफ़र था। इस सीरीज़ का बाकी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरी जगह पर, तब तक के लिए बाय।